हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोमांस इन द हाउस के एपिसोड 11 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में एयन को दिखाया जाता है, साथ में मुजिन होता है। दोनों घर पर जा रहे थे, लेकिन आगे पर जंगल को आ गया था और कह रहा होता है कि मैं तुम पर पहले शक किया था और तुम्हारी जासूसी की थी, उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन क्या तुम बता नहीं सकते कि तुमने पैसा कैसे कमाया था। एयन भी मुजिन से कहती है कि अपने बता देना चाहिए। अगले सीन में विला के लोग रेस्टोरेंट में होते हैं और यहाँ पर मुझे बताना स्टार्ट करता है कि हुआ क्या था। हम यहाँ पर एक पास्ट के सीन को देखते हैं। इस टाइम एवन अपनी शॉप में होती है। जगह का मालिक यहाँ पर एवन के पास आता है और कह रहा होता है कि हमने किराया बढ़ा दिया है। एवन भी कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आदमी इसकी बात नहीं सुनता। पास में पर मुजीन भी होता है। मुजीन बाद में एक आदमी से मिल रहा होता है, इसका नाम जेमुन होता है। जेमुन भी इसको अपनी जांच में ले रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे पता कि तुम्हारी पत्नी पहले से बहुत कुछ सहन कर रही है, तुम्हें एक बिल्डिंग खरीद लेनी चाहिए और अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहिए। लेकिन मुजिन कहता कि मेरे पास पैसा नहीं है। जेमुन कहता कि कोई बात नहीं है, मैं एक लोन कंपनी के साथ काम करता हूँ, तुम्हें डाउन पेमेंट वहाँ से मिल जाएगी। अगले से मुजिन कंपनी में आता है। इसे यहाँ पर यह पता चलता है कि हमारे साथ स्कैम हो गया है। कंपनी के आदमी बाद में शॉप में आ गए थे और यहाँ पर मुजिन से कह रहे थे कि मेरा पैसा दे दो, लेकिन मुजिन कहता कि मेरे पास नहीं है। आदमी कह रहे होते कि फिर ये शॉप बेच दो। मुजिन को बाद में घर से बाहर निकाल दिया गया था और ये अपनी फैमिली को देख रहा होता है। बाद में उसके यहाँ पर पता चलता है कि जेमुन थाईलैंड में है। फिर यहाँ पर थाईलैंड में आ गया था और जेमुन पर नजर रखे हुए था, यहाँ पर बैठा हुआ था और इसको देख रहा होता है। बाद में चोरी छिपे सी जगह में आ गया था। जेमुन भी बार का ओनर होता है और ये बहुत अमीर होता है। मुजिन अपनी से आदमी को पीछा कर रहा होता है और इस जगह के अंदर आ गया था और यहाँ पर बैग में बहुत सारा पैसा होता है और ऐसे बैग यहाँ पर कई होते हैं। आदमी बाद में आते इसको मार रहे होते हैं। मुजिन भी सभी को मारता है और बाद में स्टेज पर आ गया था। जेमुन भी देख रहा था कि यह है कौन। बाद में आदमी को बेचता है और मुजिन उठाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन मुजिन अपनी को ही मारता है। जेमुन बाद में जा रहा होता है, लेकिन मुजिन अपनी को रोक लेता है। बाद में इसके पास आता है। जेमुन कहता तुम हो कौन? मुझे ने कह दिया था कि तुमने मेरे साथ स्कैम किया है, मुझे मेरे पैसे दे दो। लेकिन जेमुन कहता है तुम क्या करोगे? क्या तुम पुलिस को बुलाओगे? इसका कोई फायदा नहीं है, मैं जल्दी रिहा हो जाऊंगा। मुजिन कहता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए मैं किसी और को लेकर आया हूँ। बाद में अब एक महिला भी आती है। अब हम यहाँ पर यह सीन देखते हैं कि जब मुजिन पहले जेमुन को देख रहा था तब ये महिला इसके पास आ गई थी और यहाँ पर यह कहती है कि मैंने सुना है कि जेमुन ने तुम्हारे साथ भी स्कैम किया है। उसने मेरी बेटी को बहका दिया था और बाद में उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन मैं पैसा लेकर भाग गया, इसलिए तुम इसको मेरे लिए पकड़ो। बाद में महिला जेमुन के पास आ गई थी और मुजिन से कहती तुम मेरे पैसे ले सकते हो, लेकिन मुजिन कहता कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए। लेकिन महिला यहाँ पर यह कहती है कि अब जेमुन तुम्हारा है और मैं इसे खरीदना चाहती हूँ, इसलिए मेरे 4 अरब वोन ले लो। और वैसे ही तुमने पहले ये कहा था कि ये सब फैमिली के लिए कर रहे हो, तुम्हें कोरिया लौटना चाहिए और उनको दिखा दो कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हें जाकर उनकी देखरेख करनी चाहिए। बाद में मुजिन चला गया था। इसने अपने हाथ पर टैटू बनवा लिया था। अगले सीन पर जैन मुजिन को देखते हैं। इसने सारी बातें बता दी थी, बाद में चला गया था। घर पर ही अप्रेयन आती, साथ में इंजे होता है। एन भी अप्रेयन से ये कहती है कि अपने पिता से ज्यादा सवाल मत करना। ये भी कहता है कि ठीक है। वही हम मीरा को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। यह मुजिन के पास कॉल करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। अगली सुबह एन को देखते हैं। यह भी मुजिन के सीन को याद करती है कि हमने कैसे किस की थी। बाद में इसके पास कॉल आती है और विला के लोग खाना खाने के लिए कह रहे थे। बाद में जा रही होती है, लेकिन इसे पता चलता है कि मुजिन आ रहा है। बाद में फिर से अंदर जाती है तो दरवाजा लॉक करती है, लेकिन मुजिन एकदम से बीच में आ गया था और इसका हाथ डोर में आ गया था। एन को बाद में ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई और भी आ रहा है। ये मुजिन को अंदर खींच लेती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? मुजिन भी चेक करता है और कह रहा होता है कि अब से मैं ऐसे करने वाला हूँ, जब भी मेरा मन करेगा मैं ये करूंगा। बाद में ये चला गया था। अगले से मिराई को देखते हैं, साथ में ताइपिंग होता है। ये भी कॉफी ले रहे होते हैं। दोनों इस बात पर झगड़ा कर रहे थे कि पैसे मैं पे करूंगी, लेकिन पीछे एम्प्लॉय होता है और कह रहा था तुम क्या कर रहे हो। बाद में सभी बैठकर कॉफी पी रहे थे। एम्प्लॉय को देखता है और कह रहा होता है कि तुम दोनों बहुत ही करीब लग रहे हो, साथ में भी रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगले में इनको देखते हैं जो कि खाने के लिए आ गई थी। यहाँ पर ये भी मुझे इनके बारे में बात करते हैं और यह कहते हैं कि अब तुम उसके साथ क्या करने वाली हो। हमें लगता है तुम दोनों को नई शुरुआत करनी चाहिए, वैसे भी वह तुम्हारे लिए यहाँ पर आया था और उसने विला खरीद ली थी। अखिलेश में मुझे इनको देखते हैं जो कि जेगेल से मिल रहा होता है और खाने के लिए कुछ ले आया था। हालांकि पहले जेगेल ने कह दिया था कि अपन दोस्त नहीं है, तब से तुम्हें मकान मालिक की बेटी परेशान नहीं करेगी, मैंने उससे पहली बात कर ली है, वही गलतफहमी थी। मुझे भी थैंक यू कह रहा होता है और साथ में शराब पीने के लिए कह रहा होता है। हालांकि पहले जेगेल ऐसा नहीं करता, लेकिन बाद में ये दोनों क्लोज आ गए थे। अगले से कंपनी मिराई को देखते हैं, साथ में और लोग होते हैं। ये भी अपने प्रोडक्ट को लगा रहे होते हैं क्योंकि इनको इवैल्यूएट किया जाने वाला है।
नारा भी ताइपिंग से बात करती है और यहाँ पर यह कहती है कि तुम अब साइकिल पर आते हो। ताइपिंग भी यहाँ बढ़ता है। नारा बाद में यह कहती है कि मैं भी साइकिल चलाती हूँ। तुम इस वीकेंड क्या कर रहे हो? क्या हमें घूमने के लिए बाहर जाना चाहिए? लेकिन यहाँ पर कहता कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपनी जीप के साथ जाना है। बाद में इनके प्रोडक्ट को चेक करने के लिए चियोल आता है। यह भी अपनी मिराई को देखता है। बाद में इसके पास आ गया था और प्रोडक्ट को चेक कर रहा होता है और कहता है कि तुमने ऐसा काम किया है, सभी अपने इसको देख रहे थे। बाद में चियोल चला गया था। चियोल ने और किसी का प्रोडक्ट चेक नहीं किया था। शाम को कंपनी मिराई को देखते हैं, साथ में ताइपिंग होता है। मिराई ताइपिंग से ये कहती है, पहले तुमने ये क्यों कहा था कि मुझे जीप के साथ जाना है? ताइपिंग कह रहा होता है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि वो रुक जाए। मिराई बाद में यहाँ पर यह कहती है कि तुम इस वीकेंड क्या करने वाले हो, तुम मेरे घर पर आ सकते हो। ताइपिंग भी इसको देख रहा होता है और बाद में कह रहा होता है कि तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि इनको कोई देख रहा है। अगले इसमें एयोन को देखते हैं, साथ में मुजीन होती है। मुजीन ने एयोन के लिए खाना बनाया था। एयोन के पास बाद में कॉल आती है। कोरे को शूट करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन साथ में इसकी फोटो मांगी जा रही थी। लेकिन एयोन कहती मेरे पास फोटो नहीं है। लेकिन मुजीन बाद में इसको फोटो स्टूडियो में ले आता है और इसकी फोटो खिंचवा रहा होता है। बाद में दोनों बेसबॉल खेल रहे होते हैं। एयोन मुजीन से यह पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो? मुजीन कहता है कि मैंने तो पहले बता दिया था, मुझे अपनी फैमिली की देखरेख करनी है। लेकिन एयोन एक पर्चे को देती है और यह कहती है कि यहाँ पर बच्चों को बेसबॉल सिखाया जाता है, लेकिन उनके पास ट्रेनर नहीं है, इसलिए तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। अब तुम फैमिली का ख्याल रखना छोड़ दो और तुम जो करना चाहते हो वह तुम्हें करना चाहिए। मुजीन बाद में अपने घर पर आ गया था और यहाँ पर एनजीओ होता है। एनजीओ अपने बिजनेस की बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मुजीन ने कह दिया था कि तुम्हें अकेडमी में ही जाना होगा। यहाँ पर ही मना कर देता है और नाराज होकर चला गया था। और शाम को एक जगह पर बैठा हुआ था और अपने आप से कह रहा होता है कि मेरे पिता भी औरों की तरह निकले, उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। अगले इसमें मिराई की कंपनी में देखते हैं। अभी यहाँ पर यह न्यूज फैल गई थी कि सीईओ का बेटा जो कि ताइपिंग है वो मिराई को डेट कर रहा है, जो कि एक सिंपल एम्प्लॉय है। इसलिए मिराई को मेंटर के रूप में चुना गया। मिराई ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ भी नहीं किया। चियोल ने इसे यहाँ पर सीधे लगवा दिया। मिराई भी यहाँ पर यह न्यूज देखती है। डोंगजी बाद मिराई से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या ये सब सच है? मिराई भी यहाँ पर हाँ बढ़ती है। मारठ में यहाँ पर एयोन भी होती है। इसे भी यहाँ पर एक महिला से पता चलता है कि मिराई सीईओ के बेटे को डेट कर रही है और ये बात सभी को पता चल गई है। अगले इसमें मिराई को देखते हैं जो इस पर आई हुई थी और एक आदमी से बात कर रही होती है जो अपने प्रोडक्ट के बारे में होती है। आदमी पहले मना कर देता है, लेकिन जब दूसरा आदमी यहाँ पर आता है और इस आदमी को कह रहा था कि इस लड़के को डेट कर रही है, आदमी बाद में मान गया था और कह रहा होता है कि तुम शादी कब करने वाली हो, क्या तुम मुझे इन्वाइट करोगी? अगले इसमें ताइपिंग को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में आता है और यहाँ पर मिराई होती है जो नशे में होती है। मिराई भी इसको देखती है और यहाँ पर यह कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ताइपिंग ने कह दिया था कि तुमने मेरे पास कॉल किया था। बाद में जा रहे होते हैं, पास में गगनम होता है और मिराई से कहता है कि ये कौन है? मिराई कहती है कि मेरा बीएफ जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, हालांकि मैं मेरे बारे में इतना नहीं जानती, मैं इसको लाइक करती हूँ। बाद में दोनों शाम घर पर जा रहे थे। ताइपिंग मिराई को सॉरी कह रहा होता है क्योंकि ऐसा मेरी जैसे हुआ है, लेकिन मिराई कहती है कि कोई बात नहीं है, टाइम के साथ ये सब ठीक हो जाएगा। अगले इसमें एन को देखते हैं जो कंपनी से बाहर आता है। पास में मुजीन आ गया था और कह रहा था क्या हुआ है, क्या किसी ने कुछ कहा है? लेकिन अपनी कहती है कि नहीं, ये मेरे बारे में नहीं है, ये मिराई के बारे में है। बाद में बता देती है कि मिराई को क्या हुआ है। अगले इसमें ताइपिंग भी चियोल से बात कर रहा होता है और बता देता है कि मिराई के साथ क्या चल रहा है। चियोल कहता है कि हम पता कर रहे हैं कि ये काम किसका है, वह पोस्ट किसने की थी। ताइपिंग बाद में कह रहा होता है कि मुझे काम के लिए यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। अब सभी लोग मिराई की क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उसने ये पोजीशन ऐसी हासिल कर ली है, लेकिन मुझे पता कि उसने कितनी मेहनत की है। चियोल कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे डिसअपॉइंट हो, लेकिन यहाँ पर कहता है कि नहीं, मैं खुद से डिसअपॉइंट हूँ। बाद में ताइपिंग चला गया था। अगले से मिराई को देखते हैं, साथ में सभी लोग होते हैं। ये भी टीम डिनर कर रहे होते हैं। डोंगजिन भी सभी एम्प्लॉय को कह रहा होता है कि हमें मिलकर इनका साथ देना चाहिए, ना कि इनसे मुंह फेरना चाहिए। ये दोनों भी खड़े हो गए थे और कहते हैं कि हमें इसके लिए माफ कर देना, हालांकि हम आपको बाद में बताने वाले थे। एम्प्लॉय भी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। शाम को मिराई को देखते हैं, साथ में ताइपिंग होता है। दोनों घर पर आ रहे थे, लेकिन आगे पर चियोल होता है। चियोल भी मिराई से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ऐसे मेरी वजह से हुआ है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन मिराई कहती कोई बात नहीं है। चियोल बाद में ये कह रहा होता है कि चलो रूमर को सच्चाई में चेंज कर देते हैं, तुम मेरी फैमिली के मेंबर बन जाओ। लेकिन तभी मुजीन यहाँ पर आता है और कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम किसी परमिशन से ऐसा करोगे। चियोल को बाद में पता चलता है कि मिराई का पिता है। बाद में इसका नमस्ते कहता है और रात मिला रहा था, लेकिन मुजीन ऐसा नहीं करता और ताइपिंग से कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें मिराई का ख्याल रखना चाहिए था। ताइपिंग वाली बकता है और कह रहा होता है कि तुम्हें मिराई को डेट करने का कोई राइट नहीं है। चियोल मुजीन से कह रहा होता है कि तुम मेरे बेटे वाली क्यों बक रहे हो, ये हर काम में अच्छा है। मुजीन यहाँ पर कह रहा होता है कि मेरी बेटी भी हर काम में अच्छी है। बाद में ये अपने बच्चों के बारे में लेक्चर दे रहे थे कि उन्होंने हथकाने के लिए कितनी मेहनत की है, फिर ये लड़ाई भी करने लगते हैं।
और एक दूसरे पर टूट पड़े थे। ये दोनों पास में खड़े हुए थे और चिल्लाते हैं और रुकने के लिए कहते हैं। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 12 में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।